धार्मिक रुचि। बालक श्री भगवान अपने घर के किसी एकांत कोने में बैठ श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को रखकर जप ध्यान इत्यादि में संलग्न रहा करते थे। धार्मिक रुचि। नंबर 2, बालक श्री भगवान यदा कदा अपने गांव के ही यज्ञावतार जी के मंदिर में तथा जमीन खोदकर उसके अंदर श्री राम सीता जी का फोटो रखकर पूजा अर्चना किया करते थे एवं ध्यान मग्न हो जाते थे। करुणा भाव। बालक श्री भगवान के हृदय में बचपन से ही न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि प्राणी मात्र के लिए करुणा का भाव विद्यमान था। फलतः प्रसव पीड़ा से तड़पती हुई भैंस का उद्धार अपने स्पर्श मात्र से समान प्रसव करा कर किया। परिजनों द्वारा बेचने का प्रयास। पिता की मृत्यु के उपरांत इनके परिजनों ने बभन गांव मंदिर के महंत के हाथ बेचना चाहा, किंतु महंत ने इनके आभा युक्त चेहरे को देखकर खरीदने से इनकार कर दिया। जीवों पर दया। शैशव काल में अपने गांव के बगीचे में निर्मित झोपड़ी में एक चौकी पर शिवलिंग रखकर श्री भगवान पूजा कर रहे थे तो एक नाग आकर शिवलिंग से लिपट गया। गांव वाले उसे देखकर मारने के लिए उद्यत हुए, परंतु बालक श्री भगवान ने उसको मारने से मना कर दिया। वैष्णवी दीक्षा। बचपन से ही सांसारिकता से इनका मन उब चुका था, अतः उन्होंने वैष्णव संत श्री कांत जी से वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर लिया। तब से बालक भगवान श्री भगवान दास के नाम से संबोधित होने लगे। दिव्य ज्योति का स्पर्श। अपने ही घर के दरवाजे की चौकी पर बालक भगवान दास जब लेटे हुए थे तो खिड़की से उनके वक्ष स्थल पर अलौकिक प्रकाश पड़ रहा था, मानो कोई ईश्वरीय सत्ता अपनी संपूर्ण ज्योति सहित उनके अंतःस्थल में प्रविष्ट हो रही है। वृद्ध माता से मुलाकात। अल्पायु में गृह त्यागने के पश्चात यत्र तत्र भ्रमण करते हुए बालक भगवान दास जी बनारसी पहुँचे। चेतगंज में रात्रि व्यतीत करने के उपरांत गंगा स्नान को जाते हुए झुंड के पीछे आप भी चलने लगे। रास्ते में डेढ़सी पुल के पास आपको एक वृद्धा मिली। वृद्धा के पूछने पर भगवान दास ने काशी विश्वनाथ के दर्शन की अपनी इच्छा व्यक्त की। उस वृद्धा ने प्रश्न पूछा, क्या तुमने गंगा स्नान किया है? आपका नकारात्मक उत्तर पाकर उस वृद्धा ने स्नान करने का आदेश दिया। वृद्धा द्वारा पूजन सामग्री देना। वृद्धा माता द्वारा प्रदत्त सामग्री के साथ बालक भगवान दास जी विश्वनाथ मंदिर गए। माता द्वारा पूजन कराना। वृद्ध माता ने बालक श्री भगवान दास जी को साथ लेकर श्री विश्वनाथ जी का विधिवत पूजन करवाया। बालक भगवान दास का क्रीम कुंड स्थल में प्रवेश। वृद्ध माता के निर्देश पर बालक भगवान दास जी क्रीम कुंड स्थल में गए तथा तत्कालीन महंत श्री बाबा राजेश्वर राम जी के दर्शन प्राप्त किए। क्रीम कुंड महंत द्वारा अघोर दीक्षा। क्रीम कुंड में पूज्य बाबा श्री राजेश्वर राम जी द्वारा बालक भगवान दास जी को अघोर दीक्षा दी गई। अघोर मत की विधिवत दीक्षा मिलते ही भगवान दास से भगवान राम हो गए। बालक भगवान राम जी की अलौकिक दीक्षा। एक दिन बाबा धुनी के पास ही स्थल में अर्धनिद्रित अवस्था में पड़े थे। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि कोई दिव्य पुरुष खड़ाऊ पहने उनके पास आ खड़ा है। उसने खड़ाऊ समेत अपना चरण उनकी छाती पर रख दिया और स्पष्ट शब्दों में मंत्रोच्चार करने लगा। आंतरिक प्रेरणावश उसे उन्होंने दोहराया और
वह मंत्र उन्हें याद हो गया। तब से बाबा उसी मंत्र का जाप करते रहे। थोड़े ही समय बाद ऐसी ही एक अन्य घटना हुई जिससे पूर्वोक्त मंत्र में उनकी आस्था दृढ़ हो गई। बाबा किन्नाराम की समाधि पर झाड़ू लगा रहे थे। इसी बीच जब वे दक्षिण की ओर गए, उन्हें वही मंत्र स्पष्ट सुनाई दिया। साथ ही साथ यह दिव्य आदेश भी मिला कि तुम इसी मंत्र का जप किया करो। क्रीम कुंड के महंत जी द्वारा भ्रमण। क्रीम कुंड के महंत बाबा राजेश्वर राम जी बालक भगवान राम जी को क्रीम कुंड की चाबी सौंपकर कहीं नज़दीक ही भ्रमण के लिए चले गए। स्पर्श मात्र से ताले को खोलना। भ्रमण से लौटने के पश्चात श्री बाबा राजेश्वर राम जी ने श्री भगवान राम जी से चाबी मांगा, किंतु चाबी विस्मृत होने के कारण चाबी नहीं दे सके। इस पर महंत जी क्रोधित हो गए। श्री भगवान राम जी ने कहा, देख लीजिए, शायद ताला खुला हो। किसी सेवक ने देखा ताला वास्तव में बंद था। इस पर महंत जी अत्यंत क्रोधित हो गए तथा तत्काल ही ताला खोलने का आदेश दिया। श्री भगवान राम जी ने जैसे ही ताले को स्पर्श किया, ताला खुल गया। इस पर महंत जी आश्चर्यचकित हो गए तथा समझ लिए कि इसका कोई और गुरु है। उक्त घटना के बाद भगवान राम जी ने क्रीम कुंड स्थल छोड़ दिया। शेरपुर में गुफा प्रवास। गंगा किनारे साधना रत रहते हुए भ्रमण के दौरान श्री भगवान राम जी गाजीपुर जनपद के शेरपुर ग्राम के पास गंगा तट पर गुफा में कुछ काल तक साधना रत रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के कारण वहां से गंगा किनारे प्रस्थान कर गए। गौ सेवा। शेरपुर से भ्रमण करते हुए श्री भगवान राम जी किसी अज्ञात स्थान की ओर बढ़ते रहे। इस पद यात्रा के सिलसिले में एक वैष्णव साधु से उनकी मुलाकात हुई। उस साधु ने श्री भगवान राम जी को अपनी गायों की सेवा के लिए अपने पास रख लिया। कुछ दिनों तक वे अपना सौभाग्य और पुनीत कर्तव्य का काम समझकर करते रहे।